हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वह है भाषा और विचार के प्रश्न, यानी लैंग्वेज एंड थॉट्स। तो आज क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश बोथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन लैंग्वेज द ऑर्डर इन विच स्किल आर टॉट इज। भाषा सीखने का सही क्रम होगा। ऑप्शन ए है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन बी है लिखना, पढ़ना, बोलना या सुनना। ऑप्शन सी है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन डी है लिखना, पढ़ना, सुनना या बोलना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी पहले सुनना, फिर बोलना और फिर पढ़ना उसको और फिर लिखना। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दिस इज़ अ रिस्पेक्टिव स्किल। तो इनमें से कौन सा ग्राही कौशल है। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, सी है लिखना और डी है प्रोनाउंसिंग वर्ड यानी शब्द निकालना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना यानी लिसनिंग जो है एक ग्राही कौशल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, at which age is the child able to develop a language that matches the correctness principle of appreciate words and grammars of given language। कि किस आयु में एक बालक की एक भाषा विकसित करने में सक्षम होता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्द और व्याकरण के सही सिद्धांतों को मिलाता है। तो ऑप्शन दिए हमारे पास 2 ईयर यानी 2 साल। ऑप्शन बी है 4 इयर्स यानी 4 साल। ऑप्शन सी है 6 इयर्स 6 साल। और ऑप्शन डी है 8 इयर्स यानी 8 साल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 साल में जो एक बच्चा जो है वो भाषा का इतना विकास करने में सक्षम होता है कि वह भाषा के जो है सही वर्ड्स यानी भाषा के सही शब्दों का प्रयोग भी कर लेता है और उसमें जो सही व्याकरण के सिद्धांत है उसका उपयोग करना भी वह सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस थॉट्स एंड ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। तो जिन कौशलों को पारस्परिक पेन पेपर परीक्षा के माध्यम से जो जिसका आंकलन नहीं हो सकता वह है। ऑप्शन ए है लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनना और बोलना, रीडिंग एंड स्पीकिंग पढ़ना और बोलना। ऑप्शन सी है राइटिंग एंड लिसनिंग यानी लिखना और सुनना। और ऑप्शन डी है रीडिंग एंड लिसनिंग। और ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया है शायद, जिसका मतलब है लिखना और सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुनना और बोलना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है सुनने और बोलने का जो है पेन पेपर परीक्षा के माध्यम से जो है आंकलन हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोनोलॉजी, यानी जो स्वर विज्ञान है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है हमारे पास साउंड सिस्टम यानी ध्वनि प्रणाली। ऑप्शन बी है वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं शब्दावली। ऑप्शन सी है रेफरेंस डिपेंडेंट रूपी यानी संदर्भ आश्रित नियम। ऑप्शन डी है ग्रामर यानी व्याकरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि प्रणाली यानी साउंड सिस्टम जो है वह स्वर विज्ञान का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज़ लैंग्वेज डिपेंडेंट इम्पॉर्टेंट इन द अर्ली ईयर्स। ये जो बच्चों का जो शुरुआती साल में भाषा का विकास क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है इट इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू द सोशल वर्ल्ड, कि यह बच्चे को सामाजिक दुनिया में पेश करता है। ऑप्शन बी है इट हेल्प्स टू चाइल्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि यह बच्चे को सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है इट इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू द एकेडमिक वर्ल्ड, यह बच्चे को अकादमिक दुनिया में पेश करता है। और ऑप्शन डी है इट हैज़ द चाइल्ड टू डेवलप वैल्यूज़, कि यह बच्चे को मूल्य विकसित करने में सहायता करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू द सोशल वर्ल्ड, कि यह बच्चे को सामाजिक दुनिया में पेश करता है। यानी अगर हम समझे तो
भाषा के माध्यम से वो समाज में किसी से भी जो है बोलकर संपर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट यूनिक फीचर ऑफ द लैंग्वेज, कि जो भाषा की एक महत्वपूर्ण अनूठी जो विशेषता होती है वह क्या है। ऑप्शन ए है लैंग्वेज इज़ अ रीजनिंग, कि भाषा में तर्क है। ऑप्शन बी है लैंग्वेज इज़ अ साइंटिफिक, भाषा वैज्ञानिक है। ऑप्शन सी है लैंग्वेज इज़ लॉजिकल, की भाषा तार्किक होती है। ऑप्शन डी है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबल, की भाषा में जो है प्रतीकों का समावेश होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, की लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबल, की भाषा में जो है प्रतीकों का समावेश होता है, यानी शब्दों का जो है चयन जिसे कहते हैं हम, कि किस कहाँ हमें कौन सा शब्द प्रयुक्त करना है, कौन सा सिंबल यूज़ करना है। तो लैंग्वेज जो है वह सिंबल कंसिस्ट ऑफ सिंबल से प्रतीकों का जो है भाषा में समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेसिक स्टेप टूवर्ड्स लैंग्वेज लर्निंग इज़, कि जो भाषा को सीखने की और मूल कदम क्या है। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ द साउंड, सॉरी यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कि ध्वनि के स्रोतों की पहचान करना। ऑप्शन बी है साउंड डिस्क्रिमिनेशन, कि ये ध्वनि विभेदीकरण करना। ऑप्शन सी है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, दृश्य विभेदीकरण। ऑप्शन डी है साउंड पर्सोनिफिकेशन, यानी ध्वनि व्यक्तीकरण। तो जो भाषा सीखने की और मूल कदम है वह है ऑप्शन बी साउंड डिस्क्रिमिनेशन, ध्वनि विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा का मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है। ऑप्शन ए है टू लर्न SLRW स्किल, की भाषा में ऑप्शन ए है SLR कौशल का विकास करना, SLRW कौशल को सीखना। ऑप्शन बी है टू एक्सप्रेस थॉट्स, विचार व्यक्त करना। ऑप्शन सी है टू अंडरस्टैंड इमोशन, भावनाओं को समझना। ऑप्शन डी है टू ट्रांसफ़र नॉलेज, ज्ञान हस्तांतरित करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार व्यक्त करना, यानी टू एक्सप्रेस थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ लैंग्वेज टीचिंग, की जो भाषा शिक्षण है वह क्या है। ऑप्शन ए है अंडरलाइंग लर्निंग। ऑप्शन बी है यानी अंतर्निहित शिक्षा, नेचुरल एजुकेशन यानी प्राकृतिक शिक्षा। ऑप्शन सी है फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। और ऑप्शन डी है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। तो जो भाषा शिक्षण होता है वह औपचारिक शिक्षा होती है, जब हम भाषा को औपचारिक रूप से सीखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनरली हाउ डज द साउंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिगिन। ऑप्शन ए है यानी आमतौर पर जो द्वितीय भाषा अधिग्रहण है वह कैसे शुरू होता है। ऑप्शन ए है आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस। ऑप्शन बी है एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ से। ऑप्शन डी है एनालिसिस ऑफ राइट रॉन्ग, सही गलत का विश्लेषण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ से जो है आमतौर पर भाषा का अधिग्रहण शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा क्या होनी चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला व्हाट शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज। ऑप्शन ए है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ऑप्शन बी है हिंदी। ऑप्शन सी है कोई भी आधुनिक भाषा यानी एनी मॉडर्न लैंग्वेज। ऑप्शन डी है रीजनल लैंग्वेज मदर टंग यानी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा जो हमारी होती है या वह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा जो है हमारी पहली त्रिसूत्री भाषा के अनुसार पहली भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिगिंस फ्रॉम, बच्चों की जो भाषा का विकास है वो किस आयु से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए है एट द एज ऑफ 5 यानी 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी है
द बर्ड्स क्राई, जन्म के रोने से। ऑप्शन सी है एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 वर्ष की आयु में। ऑप्शन डी है एट द एज ऑफ 2 ईयर, यानी 2 वर्ष की आयु में। तो जो बच्चों की भाषा का विकास प्रारंभ होता है वो होता है जन्म के रोने से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, द बर्ड्स क्राई। और हमारा अगला क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन से जो मनोवैज्ञानिक है भाषा विकास से संबंध रखते हैं। बी ने चॉम्स्की, ऑप्शन ए है बी ने, ऑप्शन बी है चॉम्स्की, ऑप्शन सी है पैवलव और ऑप्शन डी है मास्लो। तो इनमें से जो भाषा मनोवैज्ञानिक जो है वो है चॉम्स्की, और हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के निर्माण से। ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन सी है एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स, अक्षरों शब्दों के मध्य जो सहचर्य से। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षरों के माध्यम के मध्य सहचर्य से जो है हम किसी भी नई भाषा को सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो भी जो है मैं भाषा और विचार की बनाऊंगी ताकि इसके जो और क्वेश्चन हैं वो भी हम कवर कर सकें।